हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, बेहद खुश होंगे, क्योंकि बच्चों कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें आपके 16 मार्च को सुबह आपका बच्चों सामाजिक विज्ञान का पेपर है। आपने बहुत शानदार तैयारी की होगी और कर भी रहे होंगे, लेकिन हम आपके लिए 50 टॉप एमसीक्यू जो ऑल सिलेबस से लेके आ रहे हैं, जो बच्चों आपके एमसीक्यू रिक्त स्थान और वेरी शॉर्ट से जो प्रश्न बनने वाले हैं उन प्रश्नों को हम आपको बताएंगे। बच्चों पेपर यहीं से उठेगा। मैं बता के चलता हूँ कि 20 नंबर के पेपर आपका यहीं से आएगा, क्योंकि हमने ये जो प्रश्न बनाए हैं बच्चों इतने गहराई से बनाए हैं, जो आगे प्रीवियस पेपर जो आपके हुए थे उन पेपरों के आधारित पर और बहुत ही लॉजिक समझ करके इस पेपर को हमने बनाया है। तो 50 एमसीक्यू आप देखना ध्यानपूर्वक। ये आपकी 20 या 30 मिनट की क्लास होगी, एक वन शॉट में समझाया जाएगा। और बच्चों आपका ज़्यादातर जो आप पिसट जाते हो वो एमसीक्यू में ही पिसटते हो, तो आप देखना बच्चों। और आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाइए, और हमारे इस एजुकेशन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे कर लेना, लाइक कर देना, अपने अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर दो। क्लास बहुत मोस्ट है, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं लेना है, लेकिन फिर भी आप ये 50 एमसीक्यू देखो। ज़्यादा फ़ोन से आपकी पढ़ाई बाधित होगी, लेकिन आपके टॉप एमसीक्यू है बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। तो प्यारो बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिना देरी किए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न है। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों हमारे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो बायोलॉजी वाला, ठीक है ना। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन भी है, आप डाउट पूछ सकते हो, आपके मन में जो भी शंका वो पूछ सकते हो। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न आपका ये आपके स्क्रीन के सामने ही रख दिया मैंने कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। बच्चों वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल जो एक 12 मास की अवधि होती है, और उसका ऑप्शंस आपका दिया हुआ है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये हमेशा 31 मार्च को समाप्त हो जाता है और 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो बच्चों इसमें आपका ऑप्शन होगा वो बच्चों सी सही होगा। कौन सा होगा? सी सही होगा कि 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलेगा। अगला प्रश्न बच्चों, दूसरा प्रश्न आपका सामने रहा स्क्रीन के सामने कि वृद्ध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। बच्चों जो जहाँ पर जल की उपस्थिति होती है और उस उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे नीला ग्रह के नाम से जाना। जैसे बड़े बड़े महासागर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जो उस पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमेशा जल, एकत्रित जल का हमेशा कलर होता है वो नीला होता है, वो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसमें बच्चों आपका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला तीसरा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न उठाए गए हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? बच्चों इसको हम आरटीआई के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी योजना, ऐसा अधिकार बना था कि प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने किसी भी ऑफिस या किसी भी संस्था या किसी भी जो भी भारत के अंदर जितने भी स्कूल है, ऑफिस है, या फिर कोई भी ऐसे संस्थान है, उन संस्थान का रिकॉर्ड जान सकता है। और ये कानून कब लागू हुआ? तो 2004 बिल्कुल नहीं बच्चों, 2005 के अंदर ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों आपके, चौथा प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? बच्चों नेपाल आपके भारत का पड़ोसी देश है, और उस पड़ोसी देश के अंदर जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है? तो बच्चों उसमें हमेशा याद रखना लोकतंत्र की है, लोकतंत्र। ए ऑप्शन से आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बच्चों जैसे हमारे भारत के अंदर बड़ी पार्टियां जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है ना, अन्य जो भी है सपा बसपा, जितनी भी जो पार्टियां होती है उस पार्टी के लिए एक सिंबल होता है कि भाई इसका, जैसे भाजपा का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, और भी ऐसे। तो उसके दलों के जो चिन्ह होता है या मान्यता होती है, उस मान्यता को देने वाले होते हैं निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है ना, जिसको इलेक्शन कमीशन आयोग कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है, भारत संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार 19 अनुच्छेद जो 19 है ना, उस 19 अनुच्छेद के अंदर
भारतीय नागरिकों को, मतलब भारत के जितने भी नागरिक हैं उसको फंडामेंटल राइट क्या अधिकार है, तो इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और इनमें से बच्चों ये संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार अभी इसमें यूसीसी चल रही है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार, हर कोई नागरिक है एक इंडिपेंडेंस हो सकता है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा बच्चों। अगला प्रश्न आपकी, टीपू सुल्तान शासक था। बच्चों टीपू सुल्तान शासक कहाँ का था, तो इसमें बच्चों बिना देर किए हम बता सकते हैं मैसूर का था। अगला प्रश्न आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ये भारत के अंदर बहुत ही बड़ी घटना हुई थी एक बार बच्चों, जो जब हमारा भारत आज़ाद नहीं था और स्वतंत्रता के लिए हमारे भारतीय सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, और उस समय जनरल डायर का नाम आपने सुना भी होगा, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का उसने ये कांड करवाया था। तो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बच्चों, तो आप बताना इसको। यदि ऑप्शंस की बात करें बच्चों, तो इसमें आपका ऑप्शंस बता रहे हैं 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919 या 15 या 16। तो बच्चों ये याद रखना डेट, 13 अप्रैल 1919 के अंदर ये घटना हुई थी, और बहुत ही भारत की एक अंग्रेज़ों के द्वारा शर्मनाक घटना की गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। और अगला प्रश्न आपका बच्चों, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। बच्चों बिहार का शोक एक नदी है, और उस नदी का नाम कौन सा है, तो बच्चों ये कोसी नदी ऐसी है जिसको हम बिहार का शोक, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर बोलते हैं कि कामधेनु नदी कौन सी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार बहुत सारी नदियाँ हैं, तो उस नदियों के नाम भी है, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी, गोदावरी वगैरह। उसी प्रकार एक बिहार की नदी है कोसी, जिसको शोक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ। बच्चों जो सिखों के गुरु थे और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और उन गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ, तो आपको याद रखना है कि मुंगेर में नहीं, खड़ी खगड़िया नहीं, पटना के अंदर हुआ था, याद रखना बच्चों। अगला प्रश्न, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। बच्चों अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया, तो बच्चों इसमें ऑप्शंस आपका होगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इस ओंकार वाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई। ये बच्चों हमारे राजस्थान के अंदर हुई थी, सन 1959 के अंदर हुई थी, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। और ये सबसे पहले राजस्थान में हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों में ये पंचायत लागू हुई थी। अगला प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न है कि योजना के आयोग भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग ये बच्चों लगभग 2016 के अंदर योजना आयोग भंग होकर के नीति आयोग का जो नया आयोग बना, जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे सर्वप्रथम, और उपाध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया थे जो नीति आयोग के। तो ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आने की संभावना पूरी तरीके से बच्चों। और अभी तक आपने बच्चों हमारे सेशन में नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाइए और वीडियो अंत तक देखना, और एक बार हमारे इस एजुकेशन चैनल को बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, और हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको इस पे PDF वगैरह, और आगे मैं विज्ञान की क्लास लेने वाला हूँ। मैं विज्ञान पूरी कंप्लीट कराऊंगा आपको, बहुत 3 मैराथन क्लास लूँगा और पूरी तरीके से कंप्लीट बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री समझाऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है बच्चों, हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है। बच्चों पहले यदि बिहार को मानते थे, अब इनमें से बता रहे हैं कि कोई नहीं है बीमारू राज्य, इसमें से कोई नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न आपका, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो ये भी कई बार क्योंकि सवाल, भारतीय जनता पार्टी कोई विशेष पार्टी नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंदर सरकार भाजपा की है, तो उसके मद्देनज़र कोई भी सरकार होती है जो प्रश्नों के अंदर जो उत्तर बनाती है वो अपने ही
हिसाब से बनाती है, अपने लेवल पे बनाती है। तो इसमें 1980 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। उससे पहले इसका नाम दूसरा था, लेकिन उसके बाद रेगुलर भारतीय जनता पार्टी और उसके सिंबल का भी कुछ थोड़ा थोड़ा संशोधन हुआ, और अभी वर्तमान में कमल का संशोधन नहीं हो पाया, केवल केवल कमल ही या उनका प्रतीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, 16वां प्रश्न, अंतरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाए। बच्चों अभी पीछे हमारे मार्च के अंदर गया है, ठीक है ना। आपके 7 तारीख को पेपर था, 8 तारीख को, 8 मार्च को ये महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेनियम का प्रमुख, ये यूरेनियम नहीं है बच्चों, सुधार कर लेना, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है। तो बच्चों ये आपके एक स्थान है जिसका नाम है झरिया, सॉरी झरिया नहीं है, इसमें जादूगोड़ा जो एक स्थान है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम का प्रोडक्ट होता है। तो ये बच्चों याद रखना। वैसे भारत के अंदर बहुत कम है, ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूरेनियम, जहाँ बच्चों एटम बम का निर्माण किया जाता है, ठीक है, एटम बम का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके बच्चों, सुनामी कहाँ आती है। बच्चों सुनामी हमेशा जल और समुद्र से कनेक्ट रखती है, तो हमेशा समुद्र में सुनामी आती है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। बच्चों लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो सबसे पहले लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, नागरिकों की उदासीनता पर नहीं बच्चों, मुख्य नागरिक ही होते हैं। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर बिल्कुल नहीं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नागरिकों के विवेकपूर्ण और सहभागिता, बिल्कुल नागरिकों की विवेकता और उसकी सहभागिता होना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें ऑप्शंस बच्चों आपका सी रहेगा। अगला प्रश्न है, किसे कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। कि मतलब यदि भारत का विकास चाहते हो तो सबसे पहले बिहार का विकास होना बहुत ही ज़रूरी। ये शब्द किसके हैं, तो बच्चों ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और जिसको बच्चों मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न आपका है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। बच्चों बोलीविया के अंदर किस काम को लेकर के या किस कारण उसके अंदर जो जनता के बीच में जो संघर्ष था वो किस वजह से था। तो बच्चों इसमें पानी की कीमत में वृद्धि, ठीक है ना, वहाँ पर पानी की कीमतों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, उसके कारण उसके मध्य जनता के बीच में आपस में ये संघर्ष चला था। उसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन है, प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय पक्षी, बहुत ही सिंपल है और आ भी सकते हैं बच्चों, तो आपका मोर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। बच्चों संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये बच्चों आपके BR पटना के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न आपका, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। बच्चों भारत एक वैदिक और संस्कृति से नाम से जाना जाता, और हमारे 2 संत भी हुए थे, डॉक्टर सॉरी स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया था कि वेदों की ओर लौटो, भारत अपनी संस्कृति को भूल रहा था, तो उन्होंने ये एक नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, जो हमारे भारत की पहचान है वेदों, उन वेदों की ओर आप लौटो। तो इसमें आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ। तो बच्चों गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के अंदर हुआ, ठीक है ना। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। बच्चों सांप्रदायिक राजनीति का आधार हमेशा कहते हैं ना कि धर्म की राजनीति मत करो, तो हमेशा याद रखना कि धर्म की राजनीति होती है। धीरे धीरे अब बच्चों आपके कुछ ऐसे भारत के नेता लोग भी है जो अभी जाति पर आ गए हैं, क्षेत्र तो अभी नहीं है, लेकिन पहले धर्म की अब धर्म की राजनीति कम धीरे होने लगी, तो ज़्यादातर लोग अब जाति पे, जैसे आपने सुना भी होगा बिहार के अंदर जातीय जनगणना, उसके बाद अलग अलग जो विपक्ष सरकार है, जैसे भाजपा के विपक्ष में जितनी भी सरकार है उसने जातीय जनगणना की मांग उठाई और अपने स्टेट में लागू भी किए, ताकि राजनीतिक में अपना सहयोग बना रहे, लोग हमारे से आकर्षित रहे या लोग हमारे को मतदान करें। तो ये अपने अपने पहले धर्म पे थी, अब अभी
अभी जाति पे आ गई। तो इसका उत्तर जो होगा वो धर्म पर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि आधारित नहीं है? बच्चों कृषि संबंधित, जैसे सूती वस्त्र है, सीमेंट है, चीनी है, जूट वस्त्र है, तो इसमें बताओ आप कौन सा है? तो मेरे आइडिया से जो सूती वस्त्र है वो बेटा कृषि से संबंधित है। सीमेंट है वो कह सकते हैं कि सीमेंट एक कुटीर उद्योग के अंदर आती। चीनी भी कृषि के संबंधित है और जूट वस्त्र भी कृषि से संबंधित। इसमें ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस एक साहित्य या कह सकते हैं बुक है, तो किसकी रचना? ये आपके कार्ल मार्क्स की है, जो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्र है, तो वो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना। इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, चावल। बच्चों पूछ लेंगे कि चावल कौन सी फसल है? बच्चों चावल हमेशा शरद ऋतु में बोई जाती है, ठीक है ना। और शरद ऋतु को बच्चों आपको पता होना चाहिए हमेशा रबी फसल के नाम से, सॉरी चावल हमेशा ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है ना, ठीक है। और इस कारण इसको हम खरीफ फसल के नाम से भी जानते हैं। गेहूँ होता है वो रबी फसल का होता है, ध्यान ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? बच्चों सौर ऊर्जा की बात करें तो वैसे सौर ऊर्जा जो उसके जितने भी संसाधन बनते हैं वो मानव निर्मित है, लेकिन है नवीकरणीय। कैसे हैं? इनका कोई बार बार पुनः उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, WTO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों इसमें आप 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी WTO की, जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी व्यापार करने वाले जितने भी लोग हैं उनका एक संगठन बना, और उस संगठन के आधार पर आजकल विश्व ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का कार्य होता है। हर कोई विश्व पटल पर बात रखता है तो WTO पर रखा जाता है। तो इसकी आपकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। अगला प्रश्न है बच्चों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन जो लोह की कंपनी है जिसमें बहुत बड़े आपकी यातायात साधन वगैरह बनते हैं, तो उसकी स्थापना कब हुई? तो बच्चों ये 1907, जो भारत आज़ाद होने से पहले हो गई थी, 1907 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है बच्चों आपके, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं, ठीक है ना। ये किसने कहा कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं? तो ये आपका जो देने वाले जो इस वर्ड्स को वो थे जिमरमैन्स, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त साधन है? मतलब संस्थागत वित्त फाइनेंस साधन है। तो बच्चों इसमें आपका व्यावसायिक बैंक है ना, वो फाइनेंशियल सेठ साहूकार ये अपना बिजनेस करते हैं, रिश्तेदार, लेकिन जो फाइनेंशियल का जो संस्थागत है ना वो व्यावसायिक बैंक होते हैं, बिजनेस बैंक। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? बच्चों ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई आंदोलन थे, ठीक है ना। तो सन 1930 के अंदर दांडी यात्रा हुई थी, और उस दांडी यात्रा के अंदर ये आंदोलन शुरू हुआ था, लगभग 3 साल तक चला था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बच्चों निम्न में से सबसे प्राथमिक मतलब प्राइमरी एरिया किसको कहा जाता है? तो हम बात करते हैं बच्चों प्राथमिक क्षेत्र की। यदि बात करें तो सबसे पहले सेवा क्षेत्र की बात करें तो ये तो बिल्कुल नहीं है बच्चों। यदि कृषि क्षेत्र कहें, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी है ना बच्चों, वो हमारे खेती पर टिकी हुई है, कृषि पर टिकी हुई है। तो जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है वो कृषि कार्य है, उसके बाद औद्योगिक वगैरह हो सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? मतलब जो एनर्जी होती है ना उसमें प्राथमिक उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखो, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो बच्चों हम बात करते हैं, कोयला होता है ना बेटा, ये भी एक आपके कार्बनिक है, पेट्रोलियम भी कार्बनिक और प्राकृतिक गैस भी कार्बनिक होते हैं। जो विद्युत होती है बेटा वो बनाई जाती है, ठीक है ना, ये तो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो विद्युत हो रही है इसको हम अलग से मानव निर्मित, जिसके द्वारा अलग से औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाता है। लेकिन ये कोयला वगैरह होते हैं ये हमें प्रकृति से मिल जाता है, जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है वो
प्राथमिक अंग या ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 41वां, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो बच्चों, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन। सबसे लोकप्रिय साधन अभी मोबाइल, रेडियो, ये तो रेडियो कोई संसार का साधन नहीं, वो है संसार का, लेकिन वो एक तक, दो तक, चार तक। लेकिन जो सार्वजनिक टेलीफोन होता है वो अपने व्यक्तिगत, यदि किसी से बातचीत करनी होती है, ठीक है ना, तो आपने पहले सुना होगा कि पहले हर गांव के अंदर एसटीडी वगैरह होती थी, ठीक है ना। मोबाइल व्यक्तिगत हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका बच्चों ऑप्शंस राइट होगा ए, सार्वजनिक टेलीफोन, ये एक संचार का सबसे लोकप्रिय साधन होता था। अगला प्रश्न है बच्चों 42वां प्रश्न है। बच्चों, पूरी क्लास को देखना, और इसमें आपको यदि टेलीग्राम पे अपनी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो इसकी, तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न पीडीएफ भेज सकता हूँ, और उसमें भी आप जाकर के लिंक, डिस्क्रिप्शन के लिंक है, और उसमें आप जाकर के ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पे। और अगला प्रश्न है बच्चों, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुई थी? तो ये बच्चों 1989 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न आपको, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसी के लिए बच्चों? कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न आपका है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट बच्चों अनाज का होता है, प्रोटीन होता है ना, वो दाल से ही प्राप्त होता है। तो याद रखना, विटामिन्स होते हैं वो हमेशा वेजिटेबल से, और वसा होती है वो आपके तेल से या जंतु से वसा प्राप्त होती है, जैसे मक्खन से वगैरह, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है आपके, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ये एक बार प्रश्न आ गया था, ये आपकी 2005 में किया गया था। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? नेशनल की बात करें तो ये इसकी 19 जनसंख्या है, जैसे एसबीआई है, ठीक है ना, आपकी एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआई है, ये सारी जो नेशनल, जहाँ पूरे भारत के अंदर फैली हुई है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसमें हाथ का पंजा बेटा कांग्रेस का है, ठीक है ना, और कमल का फूल ही आपके भाजपा का चुनाव चिन्ह का चुनाव चिन्ह है, ठीक है ना, या फिर सिंबल भी कह सकते हैं पार्टी का। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी में मुख्य घटक है। बेटा, जो मानव होता है ना, उसका जो पूंजी, पूंजी का मतलब होता है कि पैसे प्राप्त करना, ठीक है ना। वो पैसे किस से प्राप्त करता है? तो उसमें ज्ञान से भी, लेकिन मुख्य घटक की बात करें तो कौशल दिखाना जरूरी है। हर क्षेत्र में कार्य में कौशलतापूर्वक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो सबसे बड़ा एक कार्ल मार्क्स, जिसका जर्मनी में के अंदर जन्म हुआ। अगला प्रश्न है आपके, सेफ्टी लैंप का, लास्ट प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? बच्चों, यदि सेफ्टी लैंप की बात करें तो इसमें आपके हार्पी डेवी ने इसका आविष्कार किया। तो ये बच्चों आपके टॉप 50 एमसीक्यू थे, और इन एमसीक्यूशंस को आप यदि पढ़ लोगे तो लगभग मेरे आइडिया से लगभग आपके 15 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो आने की संभावना है। तो हमारे इस एजुकेशन चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल आपको पेपर सोल्व करवाया जाएगा जैसे आप दे के आओगे। तो और उसके बाद आपकी विज्ञान की क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से रहेगी। जिसके मन में विज्ञान का डर है, उस डर को भी हम बच्चों दूर करेंगे। तो साइंस की क्लास बहुत ज़रूरी है, आप देखना। जो आपके विज्ञान के अंदर जो डर है घुसा हुआ है, उस डर को भी हम क्या करेंगे बच्चों? दूर करेंगे। और हमारे चैनल को एक बार आगे बढ़ने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ आगे और भी आपको समय समय पर क्लास लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।